पाक सीज फायर से जुड़ी हुई सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अपडेट आपसे हम लेंगे। भारत पाक के बीच 28 मई तक युद्ध विराम पाक की ओर से 18 मई तक युद्ध विराम पाक की ओर से 18 मई तक सीज फायर की बात कही गई। 18 मई तक सीज फायर बढ़ाने पर सहमति हुई है। तो 18 मई तक सीज फायर बढ़ाने पर सहमति जो है वो बताई जा रही है। पाक और हिंदुस्तान के बीच में 18 मई तक सीज फायर बढ़ाने पर यह सहमति हुई। अजय, देखिए पिंकी, मैं आपको बताऊं कि डीजीएमओ लेवल की जो टॉक्स हुई थी, उन टॉक्स के मुताबिक जो है ये सीज फायर तो अनाउंस हो चुका है। दोनों ही सेनाएं जो हैं वो उसका अभी तक पालन भी कर रही हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ड्रोन उसके बाद भी भेजे गए थे, जिससे सीज फायर वायलेशन जो है वो कहा जा सकता है। मगर उसके बाद अगर आप देखें तो 2 दिनों से चीजें शांत हैं। भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी डीजीएमओ लेवल की जो टॉक्स हुई थी उसके बाद अगली बैठक शायद इतवार को हो सकती है। ऐसे में ये नहीं है कि सीज फायर 18 को खत्म हो जाएगा, मगर जो बैठकें चल रही हैं, राउंड चल रहे हैं मीटिंग्स के, उसमें कहीं ना कहीं जो अगली मीटिंग है शायद वो इतवार को यानी कि 18 तारीख को हो सकती है। उस लिहाज से जो स्टेटमेंट जो दिया गया है या कुछ न्यूज एजेंसीज ने इसे छाया किया है, तो ये उन्होंने इस चीज को इस एंगल से छाया किया है कि 18 तारीख तक जो है वो सीज फायर है, अगर उसके बाद चाहे तो सीज फायर टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जिसको मेंटेन करने के लिए दोनों ही देशों ने सहमति जताई है। क्योंकि एक चीज तो बड़ी साफ है, भारत कभी जंग नहीं चाहता था। जब भारत ने पाकिस्तान से आए आतंकियों द्वारा हमले को झेला जिसमें 26 लोग मारे गए, उसकी जवाबी कार्रवाई जब उन टेरर लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप पे हुई, उसके बाद जब पाकिस्तान ने भारतीय जो सैन्य ठिकाने थे उनको निशाना बनाने का प्रयास किया, जिन्हें विफल कर दिया गया था, उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में कार्रवाइयां की और उनके 12 एयरस्पेस जो हैं, एयरबेस जो है उनको तबाह किया, कहीं उनकी चौकियां तबाह की गई। उन पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया गया जिनके जरिए पाकिस्तान जो है वो मासूम निहत्थे लोगों को निशाना बना रहा था। तो मकसद बड़ा साफ था। भारत एक काज को लेकर जो है इस पूरे एक्शन में था और वो काज था टेरर ट्रेनिंग कैंप जो है उनको खत्म करना। 9 कैंप जो है वो खत्म किए गए और उसके बाद जब सेना ने कार्रवाई, पाकिस्तानी सेना ने कार्रवाई का प्लान किया, कोशिश की, तो उसके जवाब में उनको ठिकाने को ध्वस्त किया गया। जब उनको नुकसान हुआ तो पाकिस्तानी जो डीजीएमओ की तरफ से जो है वो भारत के साथ संपर्क किया गया, जिसके बाद शांति शुरू हुई। तो अब 18 को सीज फायर खत्म हो जाए ये नहीं कहा जा सकता, बट ये है कि अगली बैठक शायद 18 तारीख को डीजीएमओ लेवल की होगी। उसके बाद आगे इस प्रक्रिया को जो है वो जारी रखा जाएगा। ठीक है अजय, आगे एक और खबर सामने है, उस पर भी रुख करेंगे आपका। पाक के विदेश मंत्री इशराक डार ने बड़ा बयान दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर बढ़ा है। भारत पाकिस्तान के बीच 18 मई तक सीज फायर बढ़ा दी गई है ये, और दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत में ये फैसला लिया गया। डीजीएमओ के बीच अब 18 मई को होगी बातचीत। यही जो सुबगाहट है ये काफी तेजी के साथ आगे है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में अजय अगर बात की जाए तो ये अपने ही तरीकों से इन बातों को भुनने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से मंत्री इशराक डार ने भी ये बयान दिया और उसमें ये जानकारी दी, और साथ ही साथ यहाँ पर ये पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश हर बयान में करते नजर आए हैं कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं हावी रहा है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है वो बहुत भयंकर है, जिसमें शहबाज शरीफ की सत्ता या सियासत, उनकी कुर्सी जो है वो बनी रहे, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इमरान खान उनके लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। इमरान खान की पार्टी लगातार सड़कों पर है और वो एक गठजोड़ की सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में जो अगर वो एक्सेप्ट कर लें कि पाकिस्तान में भारतीय सेना की, ये भारतीय एयरफोर्स की कार्रवाई जो है वो तबाही भरी थी, तो फिर सीधे तौर पर वो ना चुनाव लड़ सकेंगे ना जीत सकेंगे, और मुझे लगता है कि सेना ही खुद उन्हें रिमूव कर देगी, जैसे पहले भी कई प्रधानमंत्री जो हैं वो हटाए जा चुके हैं। तो ऐसे में अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में वो और उनके मंत्री जो है वो अपने कसीदे पढ़ रहे हैं। आपको याद होगा 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ था, तब भारतीय सेना की कार्रवाई में आप देखें तो बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी सैनिक थे, 93,000, उन्होंने सरेंडर किया था। वो तस्वीरें हैं। पाकिस्तान इसीलिए आप देखें तो शिमला एग्रीमेंट के लिए माना था, उनके हजारों लोग उनके युद्धबंदी हो गए थे। तो ऐसे में पाकिस्तान उस वक्त भी अगर आप देखें तो उस हार को भी जो कागजों में लिखी गई है, जिसमें 93,000 फौजियों ने अपने सरेंडर किया था,
उसको भी अपनी जीत का उसमें भी वो जीते हुए मानते हैं और उसका जश्न मनाते हैं। तो ये तो ताजा मामला है, इसमें तो शहबाज शरीफ की कुर्सी जाने का खतरा है। ऐसे में इसीलिए शायद ये कर रहे हैं। और अगर 18 तारीख की ये कह रहे हैं तो फिर सेना की जवाबी कार्रवाई जो हुई है उसके लिए क्या वो तैयार है? और 18 मई के बाद जो है फिर से सिलसिला जो फायरिंग का क्या शुरू हो जाएगा उसके लिए उनकी क्या तैयारी है? डीजीएमओ उनकी बातचीत नहीं करेंगे क्या आगे? बिल्कुल, और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं। वहीं से भारत के हमलों के बाद बिलावल भुट्टो रेस से हमें नजर आए हैं और इसी के साथ कहा कि हमें डर है, सीज फायर टूट सकता है। बिलावल भुट्टो ने बयान दिया, इस वक्त हालात बहुत नाजुक हैं। बिलावल भुट्टो की तरफ से अब ये बयान सामने आ रहे हैं जो लगातार गिरड भपकियां दे रहे थे। हम चाहते हैं सीज फायर जारी रहे। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बिलावल के अंदर ये खौफ जो है वो साफ तौर पर देखा गया है। अब ऐसे में अगर अजय बात की जाए तो ये वही बिलावल भुट्टो है जो लगातार गीदड़ भपकियां दे रहे थे, बड़े बड़े बयान दे रहे थे, लेकिन ऐसे में महज 4 दिन में शायद इन्हें अंदाजा हो गया है कि किस लेवल पे पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है और इसलिए अब डर बिलावल भुट्टो को सता रहा है सीज फायर टूटने का। जी बिल्कुल, और ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि अगर पानी बंद हुआ तो खून की नदियां बहा देंगे। आज इनको डर सताने लगा है कि 18 को सीज फायर टूट सकता है। यानी इन्हें खतरा लग रहा है कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना इन पर फिर से हमला कर सकती है और इसी चीज को लेकर जो है वो लगातार इस सीज फायर को जारी रखने की गुहार लगा रहे हैं। तो कौन जीता है कौन हारा है इनके अपने बयानों से साफ हो जाता है। भारत कभी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के साथ जंग हो, मगर पाकिस्तान ने हालात ऐसे बनाए जिसमें भारत को जो है वो जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। अभी भी भारत ने मौका उनको दिया है, अगर वो ठीक रहे, आतंकी समर्थन में नहीं रहे, आतंकवाद के साथ ना खड़े हुए तो पाकिस्तान में दिक्कत किसी को नहीं होगी। मगर अगर ये लोग इसी तरीके से परेशानियां खड़ी करते रहे तो यकीनन पाकिस्तान के लिए मुसीबतें आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। अगर सीज फायर वायलेशन हुआ, अगर आतंकी घटना हुई तो उसका जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा और कितना कैसे दिया जाएगा वो पाकिस्तान अभी कुछ दिन पहले देख चुका है, जब 100 किलोमीटर अंदर जाकर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था। बिल्कुल अजय, बिल्कुल आपने सही कहा और अब ऐसे में साफ तौर पर ये डर जो है ये बेहद अच्छा लग रहा है। इन्हें अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। जिस तरह के धमकियां ये बार बार दे रहे थे और वो भारत ने बखूबी दिखा भी दिया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए अजय। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान फिर से बेनकाब।